रूप सासंगत जी आज गांव सुखपुरा जिला यमुनानगर में ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी श्री हरपाल सिंह जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का जो पावन धर्म स्थान गुरुगद्दी दयालगढ़ दरबार साहिब के पावन श्री चरणों में लगाया है और उनकी जो बागबाड़ी है पूजनीय माता अंगोरी देवी, बड़ा बेटा श्रीमान राजीव कुमार जी और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती करमजीत कौर, छोटा बेटा श्रीमान जॉनी कुमार जी और उनकी जीवन संगनी हमारी बेटी नीरू, नन्हे मुन्ने फूल खिले हैं इस बागवाड़ी में। प्रियांशी, इशिता, दो बेटियां हैं श्रीमती कुसुम देवी और उनके जीवन साथी श्रीमान मंगाराम जी, श्रीमती अनीता देवी और उनके जीवन साथी श्रीमान रवि कुमार जी, गांव सुखपुरा गोतर गधइये 18 मई 2025। आज बहुत दूर दूर से रिश्तेदार बहुत नाती आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ गांव सुखपुरा की सासंगत पहुंची है। सभी का डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और आज इस ज्ञान गंगा में स्नान करने का जो पावन अवसर मिला है, परम आदरणीय मास्टर श्री सुरेश कुमार जी और उनके सहयोगी ढोलक मास्टर जी गांव बदनपुरी से, गांव दयालगढ़ से श्रीमान सन्नी कुमार जी, सिलीकला से आदरणीय श्रीमान जगन्नाथ नंबरदार जी और श्री रमेश कुमार जी, चौधरी श्रीमान दसौंदी राम जी गांव सुखपुरा से, भाव श्री मदन लाल जी, श्रीमान संजय कुमार जी, भाव श्री सतीश कुमार जी, श्री धर्मवीर जी और भीम आर्मी से जो ग्रुप आया है परम आदरणीय श्री ऋषिपाल जी दौलतपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद जिनको अभी श्रवण करके गए हैं। भाव श्री दीपक कुमार जी हरियाणा पुलिस चित्रौली से, श्रीमान गौरव कुमार जी एजुकेशन डिपार्टमेंट से और यहाँ की जितनी भी साथ संगत पहुंची है जिनका नाम मैं नहीं जानता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनको संतों महापुरुषों के शुभ दर्शन करने करावन का मौका मिलता है। आज का दिन बहुत भाग्य वाला दिन है। आप सभी को पूजनीय माता अंगोरी देवी के यहाँ पर दर्शन प्रदर्शन करने का ये मौका मिला है। आइए, सत्संग जो है बहुत ही कम समय का है। श्री जॉनी कुमार जी बहुत मेहनती हैं, लगे हैं वो प्रयास में और साथ ही वो ऐसे संगठन के साथ में जुड़े हैं जो लगातार समाज की सेवा कर रहा है। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज
विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तथागत बुद्ध, सदगुरु सत्य कबीर साहेब, ये चंद हस्तियां हमारे समाज में जन्मी हैं। अगर समाज के अंदर ये महापुरुष नाते, शायद हमारी जो हालत है पशुओं से भी गई गुजरी होती। ऐसे समा के अंदर जन्म लिया जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। अंधकार दो तरह का होता है, एक रात्रि का, दूसरा अज्ञानता का। लेकिन धन है बाबा साहेब को, धन है सतगुरु कबीर साहेब को, धन है गुरु रविदास जी को, जिन्होंने दोनों अंधकारों को नष्ट करने का प्रयास किया। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना प्रभाव था जात पात के बवंडर को, हमारे बाबूजी मान रहे हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। आज हम गांव सुखपुरा के अंदर आए हैं। किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की लत लगी है, हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये सत्संग, भोजन, भंडारा, उठना बैठना, सेवा सिमरन, सच्चाई और सत्संग, ये सारा का सारा सफल हो जाएगा। बस एक ऐप को जो है गुरु रविदास महाराज के चरणों में हम सौंप करके जाएं। चाहे वो किसी भी तरह की लत हो, चाहे मांस की लत हो, कोई बीड़ी धूम्रपान आदि की लत हो, या शराब आदि की लत हो, मांस आदि की लत हो, बस एक ऐप को जो है गुरु रविदास महाराज के चरणों में जब हम छोड़ करके जाएंगे, जब अगले सत्संग में जाएं दूसरी ऐप को छोड़ दो, तीसरे में जाएं तीसरे ऐप को छोड़ दें। एक दिन जो है पूर्ण रूप से हम मानवता को जरूर उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसको प्राप्त होंगे। मानुष तो हर आदमी कहता है मैं मनुष्य हूँ, लेकिन हर आदमी मानुष नहीं है। मानुष सब कहाँ है, मानुष बुद्धि कोई बिरला पड़ा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न बनते आभरण, तब जन बाजन बाज। सतगुरु कबीर साहब जी लिखते हैं, अगर मनुष्य पूजा जाता है तो गुणों के कारण पूजा जाता है, गुणों के कारण उसकी पूजा होती है। अगर नजर मार करके देखें, 6 कर्म पशु करता है, 6 कर्म हम करते हैं, लेकिन हमारे कर्म करने में और जो पशुवत कर्म है उसमें जमीन समान का अंतर होता है। उत्पत्ति पशु भी करता है, हम भी करते हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति में और पशुवत जो उत्पत्ति है उसमें जमीन समान का अंतर होता है। भोजन पशु भी लेता है, हम भी लेते हैं। हमारा खान पान क्या है, हम खान पान में भी बिगड़े हुए हैं। मनुष्य को सब्र और शांति संतोष नहीं होता। पशुओं पे जितना डाल दिया जाता है उनको सब्र और संतोष होता है। मैथुन पशु भी करता है, हम भी करते हैं, लेकिन इस कर्म में इंसान बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मौ पशु को भी है, हमारे को भी है, लेकिन इसमें भी हम जो है ये कर्म हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। छाजन भोजन मैथुन कर्मा, मोह निद्रा, नींद पशु भी लेता है, हम भी लेते हैं, लेकिन हमारी नींद लेने में और पशुवत जो नींद है उसमें बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है। मोह निद्रा भय षड धर्म, डंगर को जो है डंडे का डर होता है, लेकिन मनुष्य के साथ में ये मन
मन कर्म करके आत्मा के ऊपर पर्दा डाल देता है। शरीर को भी कष्ट होता है, आत्मा को भी कष्ट होता है, इसलिए इस कर्म में भी हम बिगड़े हुए हैं। इंसान के साथ में ये 24 घंटे मन रहता है, कभी न शब्द का डर मानता है, न कभी गुरु का डर मानता है। जब इंसान कर्मों से डाइवर्ट हो जाता है, परमात्मा ने हमें ये नर नारायणी दे दी है। नर नारायणी देह इसलिए इसको कहा है क्योंकि इसमें जो रमण करने वाली चेतन सत्ता है, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है, ये सारे तत्व एक जैसे हैं। ये स्थिर है, ये कायम है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो न घटती हो ना बढ़ती हो, दुनिया का कोई अस्त्र और शस्त्र जिसको ना काट सकता हो, संसार का कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आत्मा को जला सके। परम पिता परमात्मा ने ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर, जिसको जीव कहा गया है, इसलिए विराजमान किया है। ये मेरी जानकारी करेगा, अर्थात परमात्मा की जानकारी करेगा। ठीक क्या है, गलत क्या है, इन सब बातों का ये विचरण करेगा। लेकिन धर्म बंधुओं, जहां पर खुद परमात्मा ने हरि का मंदिर बनाया है, खुद परमात्मा का ये मंदिर है नर नारायणी देव, जिसमें खुद नारायण हरि का निवास है। सोचिए, जहां पर हमने परमात्मा को विराजमान करना है, वो जगह, वो मंदिर जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन इस कर्म में हम बिगड़े हुए हैं। जहां पर परमात्मा का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो है हम गंद डालते हैं। 500 रुपए की दिहाड़ी होती है, शाम को जब तक ठेके पर न चले जाए तब तक मन को शांति नहीं होती। और जो शरीर परमात्मा का हरि का मंदिर है, उसमें गंद डालते हैं, मांस डालते हैं, यही दुखों का कारण है। याद रखना, सुख और शांति का मार्ग बंद हो जाएगा। कभी जीवन के अंदर सुख और शांति नहीं आएगी जब तक हम इन चीजों से विरक्त नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। हमारे गुरुजनों ने इशारा किया है, जो 6 कर्मों को जीत लेता है वो मानव पद को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य पद को प्राप्त हो जाता है, बस यही से जो है एक ऐसी चिंगारी निकलती है जो समाज के लिए काम करता है। उस मनुष्य का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है। गुरु रविदास जी आए, जिनको शिरोमणि का खिताब मिला। हमारे ट्रस्टी जगन्नाथ नंबरदार जी सीली कला से डेरे से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के आदमी हैं, ट्रस्टी हैं, बहुत बेअंत माया मान और सम्मान दे रहे हैं। तो धर्म बंधुओं, हमने इन 6 कर्मों को जीतना है। छाजन भोजन मैथुन कर्म। आज के सत्संग का बस यही निचोड़ है। मैं शब्द पूरा गायन ना करके 2-2 कली के 2 शब्द पढ़ूंगा, उसके बाद महाराज जी की आरती होगी। और जो भंडारे की थाली है वो सजा करके ले आए। जिनको भूख लगी है वो भोजन ग्रहण कर सकता है। जो लोग ये चाहते हैं हम संपूर्ण महाराज जी की आरती करके भोजन ग्रहण करेंगे। खाना पीना सोना ये काम तो पशु भी करते हैं, लेकिन संतों के शुभ दर्शन किसी बिरले भाग्यवान को जीवन के अंदर प्राप्त होते हैं। आज